योगी से पंगा सोमनाथ भारती को ज्यादा महंगा पड़ गया। कुछ ही देर में इलाज हो गया, वो भी तगड़े वाला। और अब जनता क्या बोल रही है, आम आदमी पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं और कैसे प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, वो आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ये कल की तस्वीरें हैं। सोमनाथ भारती का असली रूप देखने को मिला था। सीएम योगी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी, पुलिस वालों की वर्दी उतरवाने की बात कही थी। पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिरकार यूपी को सुधारने निकले थे दिल्ली वाले और कैसे भूल गए भाषा की मर्यादा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है। कुछ तो ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम, ख्याल रखिएगा आप। हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से। रास्ता रोकेंगे आप हमारा? बार बार कह रहा हूँ, रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री हैं यहाँ पे बैठे हुए, खड़े हुए हैं। उसके बाद गालियों की बौछार भी देख लीजिए। समझ लीजिए कि दिल के अंदर जो था ना, वो भड़ास बाहर निकल गई। समझ में आ गया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि सिर्फ राजनीति नहीं हो पाई, आपका असली चेहरा भी सामने आ गया। सुनिए और देखिए और समझिए। दरअसल ये सब हुआ सोमनाथ भारती के एक बयान के बाद। उन्होंने एक अस्पताल का दौरा किया अमेठी रायबरेली में, और वहां पर उसके बाद उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा अस्पतालों में बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे। बस फिर क्या था, गुस्सा बढ़ा, केस दर्ज हुआ और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया कि वहां जाइए और थोड़ा सुधरिए। मतलब साफ है, ये ड्रामेबाजी दिल्ली में चलती होगी, यूपी में नहीं चलेगी। यहां ये ड्रामेबाजी नहीं चलती। इस बयान से लोगों में भी इतनी नाराजगी थी कि रायबरेली में सोमनाथ भारती पर स्याही फेंक दी गई। इस पर सोमनाथ भारती की प्रतिक्रिया सामने आई है। विवादों के बीच सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शलभ मणि त्रिपाठी ने उनके इस हरकत पर क्या कहा, सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद दिखाते हैं कि सोमनाथ भारती ने क्या कहा। गाली गलौज की भाषा और अराजकता का भाव लिए यूपी में स्कूलों का मुआयना करने निकलेंगे तो यही हर्ष होगा। फिलहाल जेल का मुआयना कर लीजिए, समय का सदुपयोग होगा। सोमनाथ भारती अब क्या कहते हैं? शलभ मणि त्रिपाठी ने तो कहते हैं जरा जेल का मुआयना कर लीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। अब सोमनाथ भारती जी को सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं। स्याही भी आप फिकवाएं, गुंडों से हमला भी आप करवाएं, झूठे मुकदमे भी आप करवाएं, कोर्ट पर दबाव डलवाकर जेल आप भिजवाएं। योगी जी हम लड़ेंगे। अब ये आप कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया। अब गाली कौन दे रहा था, आप या कोई और, ये समझा जा सकता है। मौत की धमकी कौन दे रहा था, आप या कोई और, समझा जा सकता है। लेकिन अब जनता क्या बोल रही है, क्या सोच रही है और क्या देख रही है, आइए दिखाते हैं। राजे जय हर्षवर्धन शास्त्री कहते हैं, शलभ भैया इस यौन रोगी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। 22 करोड़ जनता को गाली देने वाले की पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश की जेल में बीते। इसने योगी जी को जान से मारने की प्लानिंग की थी। इसने कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड बोला है, आपराधिक प्रवृत्ति का प्रोफेशनल गुंडा है। इसने बोला है ये खतरा है योगी जी के लिए। मोहन साहू कहते हैं, दिल्ली से मंत्री जी गए थे यूपी में स्कूलों का निरीक्षण करने, योगी जी ने 14 दिन के लिए जेल निरीक्षण के लिए भिजवा दिया। प्रशांत तिवारी कहते हैं, ये ना लड़ने वाले हैं और ना ही जनता के सवालों को जवाब देने वाले हैं। ये अन्ना जैसे लोगों के पीठ में चाकू मारकर सत्ता का स्वाद लेने वालों को क्या पता कि किसी राज्य का सिस्टम क्या होता है। तो ये जनता की राय है, वो भी बोल रही है, सोच रही है। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
क्योंकि मुद्दे की बात वे बाकी से करते रहे। नमस्कार।